अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। हमने माइटोसिस के बारे में ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। माइटोसिस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये एक हमारे साथ एक पेरेंट सेल है, उसमें ट्विन क्रोमोसोम होते हैं। जब उसकी जब वो डाटा सेल प्रोड्यूस करता है, फॉर एग्जांपल उसने डाटा सेल प्रोड्यूस की, अगर उस डाटा सेल में भी ट्विन क्रोमोसोम हो तो इसका मतलब है ये पेरेंट होता है, ये पेरेंट की तरह एग्जैक्टली आइडेंटिकल होता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे माइटोसिस हो, माइटोसिस में क्या होता है कि जो पेरेंट में जितने भी क्रोमोसोम हो वो डाटा सेल में भी इस तरह होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 20 तो यहाँ पर 20 है। इसका मतलब ये है कि उसमें जो क्रोमोसोम की तादाद होती है वो सेम होती है। अब आते हैं हम माइटोसिस की सिग्निफिकेंस के बारे में। पहला जो इम्पोर्टेंट है वो ग्रोथ के बारे में। दुनिया में जितनी भी सेल है, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, वो सेल वो क्या करता है, ग्रोथ करता है। उसकी जो साइज होती है वो इंक्रीज होता है, थिकनेस भी इंक्रीज होता है, हाइट भी उसकी इंक्रीज होता है। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन, बिकॉज ऑफ माइटोसिस। उसमें माइटोसिस होता है, उसमें जो सेल की तादाद होती है वो इंक्रीज हो जाती है और उसमें उसमें उसकी जो ग्रोथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है और उसकी जो साइज होती है वो इंक्रीज हो जाती है। दूसरा पॉइंट है हीलिंग्स। दूसरा पॉइंट ये है हीलिंग। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कोई चोट जब आपको लग जाए तो 2-3 दिन बाद उसकी रिपेयरिंग होती है, वो दोबारा ठीक हो जाता है। ये क्यों होता है? उसमें जो डेड सेल होती है वो रिमूव हो जाता है, उसकी जगह नए सेल आ जाते हैं। और वो सेल किस प्रोसेस से आ जाते हैं? वो माइटोसिस की वजह से। सेल में माइटोसिस होता है और उसकी जो तादाद होती है वो इंक्रीज हो जाती है और जो ओल्ड सेल होते हैं वो डेड हो जाते हैं और उसकी जगह न्यू सेल आ जाती है। और थर्ड जो होता है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये एक हमारे साथ एक ऑर्गेनिज्म है, उसको हमने इस तरह काट दिया तो फिर ये एक अलग ऑर्गेनिज्म बन गया, ये एक अलग ऑर्गेनिज्म बन गया। तो इसका मतलब रीजनरेशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्गेनिज्म है, उसको हमने कई टुकड़ों पे उसको क्या किया, पीसेस कर दिया। तो फिर हर पीसेस एक अलग ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? रीजनरेशन। और ये भी किसी वजह से होता है, माइटोसिस की वजह से होता है। ये भी किसी वजह से, माइटोसिस की वजह से होता है। चौथा नंबर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ग्राफ्टिंग, कटिंग या बडिंग उसमें होता है। फॉर एग्जांपल ये एक बर्ड बन जाता है, फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है, इसके साथ ये एक बर्ड बन जाता है। तो ये बर्ड जो होता है ये किसी वजह से होता है, ये सेल की एक मास है, मास ऑफ सेल है। तो ये सेल का मास जो होता है ये किसी वजह से होता है, ये उसमें माइटोसिस होता है और माइटोसिस में उसकी जो तादाद होती है वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे एक मास बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बिकॉज़ ऑफ माइटोसिस की वजह से होता है। पहली बात ग्रोथ, साइज मीन सेल का जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है किसी वजह से, माइटोसिस की वजह से। दूसरी बात हीलिंग। हीलिंग का मतलब यह है कि जब कोई जख्म आपको लग जाए तो वो क्यों ठीक हो जाता है? बिकॉज़ ऑफ माइटोसिस। तीसरा रीजनरेशन। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई सेल होता है, एक ऑर्गेनिज्म, उसको हम पीसेस में काट देते हैं तो फिर वो दोबारा रिपेयर हो जाता है। क्यों? बिकॉज़ ऑफ माइटोसिस। चौथा नंबर एसिड रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल ग्राफ्टिंग या कटिंग वो किसी वजह से होता है, वो माइटोसिस की वजह से होता है। ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर हम मेयोसिस के बारे में रिकॉर्ड कर रहे हैं कि व्हाट इज मेयोसिस और मेयोसिस की जो स्टेज है उसको